हेलो दोस्तों, हम लोग एक नए वीडियो की ओर आ रहे हैं। इस वीडियो का नाम है सिलेंडर यानी बेलन। अब बेलन यानी क्या? हम जो गैस सिलेंडर जानते हैं, घर में हमारे जो गैस सिलेंडर का यूज होता है उसको, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सिलेंडर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसमें जगह कितने होते हैं, सतह कितने होते हैं, उसका कर्व पार्ट होता है या नहीं होता है, और उसमें हाइट होता है या नहीं होता है, क्या वो 3D शेप ले रहा है या नहीं ले रहा है, यानी थर्ड डायमेंशन की बात कर, 3 डायमेंशन की बात कर रहा है, 3 आयाम की बात कर रहा है, तो वो है कि नहीं, इसके बारे में हम आज जानेंगे। और कुछ आपको वर्क भी देंगे आज इसमें वर्क भी देंगे जो कमेंट बॉक्स में आपको भरना है उसको। देखो, आते हैं हम लोग। पहले मैं तो यहाँ पर हेडिंग में दे रखा हूँ कि सिलेंडर है, सिलेंडर ऐसे है। मैं बनाता हूँ सिलेंडर तोड़कर। गैस इमेजिन करना, गैस को, सिलेंडर को, अपने घर की सिलेंडर को इमेजिन करना। आप बच्चों अगर अच्छे से सिलेंडर के फॉर्मूला को याद करना नहीं चाहते हो, समझना चाहते हो कहाँ से आया, तो आप गौर करना, ध्यान देना कि इस पे घर में जो पड़ा हुआ गैस है आपका, सिलेंडर है आपका, उस पे देखो। सिलेंडर है, आप देखोगे ये इस प्रकार से कुछ बना हुआ होगा। ये सर्कुलर भाग नीचे वाला भाग है, यह सर्कुलर भाग ऊपर वाला भाग है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक एक हाइट गया हुआ है। सर्कुलर भाग का नाम लेते हैं वृत्तीय, कह रहा है सर्कुलर मतलब वृत्तीय क्षेत्र का नाम लेते हैं, पार्ट्स का नाम लेते हैं। तो इसमें यह ध्यान में आ जाता है कि रेडियस होगा, दोनों में रेडियस होगा, और यह हाइट है। इसको बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यह रेडियस होता कैसे है और हाइट यह क्या होता है, कहाँ से होता है, ये बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वर्क करने की कैसे ज़रूरत है। अब देखो, ये सतह पहले हम काउंट कर लेते हैं। सतह पहले काउंट करने के लिए हमें तरीका जानना जरूरी होगा। नीचे जो भाग है हमारे पास में, बॉटम वाला भाग जो है, यानी निचला जो हिस्सा है, वो क्या है, सर्कल के आकार का है। तो उसका एगो अपना जगह लेगा ना, घर में रखोगे कहीं तो जगह लेगा ना, तो ले लिया जगह जब ले लिया, सरफेस सतह ले लिया तो एरिया होगा उसका। सतह ले लिया तो एरिया होगा, तो एरिया होगा तो क्या होगा, सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। क्लियर, एक पार्ट। दूसरा भाग की बात करते हैं, ऊपर वाले हमें दिख रहा है इसी तरीके से, सर्कल के आधार पे ही दिख रहा है, तो यहां भी ले लेते हैं पाई आर स्क्वायर। 2 हो गया। तीसरा भाग हमको ऐसे नहीं, घर वाले सिलेंडर को इमेजिन करो कि वो जो गोला ऐसे लिया हुआ है, यह गोलाई जो लिया हुआ है, जितना दूर उतना दूर उसका जगह अपना है ना, स्पेस है ना, यानी कि पेरीमीटर। वो पेरीमीटर ना लिया है, वो पेरीमीटर ना लिया, परिमाप लिया है ना, परिधि लिया है ना, उसका परिधि लिया है। समझो इस बात को, वो क्या लिया है, वो जगह लिया, परिधि में लिया है, एक परिमाप में, बाहरी भाग तब परिमाप लिया है, लेकिन वो परिमाप कहाँ तक लिया है, हाइट तक लिया है, ऊंचाई तक लिया है। तो सर्कल का परिमाप क्या होता है, 2 पाई आर होता है, और ऊंचाई भी चूंकि साथ में है, तो मैंने कहा है एरिया चल रहा है हम लोग का, सतह का एरिया, तो एरिया के लिए जितने डायमेंशन है उसको मल्टीप्लाई करो। बस यही काम है सिलेंडर के लिए, यही काम है। बीच में होलो सिलेंडर दे रहा है, और कैसा सिलेंडर दे रहा है, उसमें से क्या पूछ रहा है, वो बात हटा दो, हम बस इतना की बात करेंगे। वो वर्क आपका होगा, मैंने कहा वर्क दूंगा। अब यह क्या है, इतना हो गया। सबसे पहले बात कि यह जो भाग होता है, ये जो परिधि होता है, सिलेंडर जो हम घर में रखे हैं वो परिधि होता है, तो क्या वो सीधा होता है, स्ट्रेट में होता है, सीधा होता है, या कर्व में होता है, तो कर्व में। कहोगे क्या, वक्र होता है, टेढ़ा मेढ़ा, टेढ़ा मेढ़ा को करते हैं वक्र। तो ऐसे गोल घूमा तो टेढ़ा मेढ़ा हुआ ना, तो ये वक्र हो गया। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्र, पहले कर्व सरफेस एरिया, पहले क्या, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, इसको मैं शॉर्ट फॉर्म कर देता हूं का CSA ऑफ सिलेंडर क्या होगा, तो ये वाले पार्ट यानी कि 2 पाई आर एच कंप्लीट, ये होगा क्लियर। उसके बाद टोटल सरफेस एरिया लिख देता हूं यहां पे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, यानी कि इसको क्या बोलते हैं, TSA बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म। तो जोड़ लो टोटल सरफेस एरिया, ये तो जोड़ोगे तो बाबू ऐसे जोड़ोगे, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, आप प्लस में क्या जोड़ोगे, 2 पाई आर एच। अब ये पूरा कंप्लीट,
करोगे कंप्लीट तो क्या कंप्लीट करोगे, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। अब इनमें जो कॉमन हो रहा है कॉमन निकाल लो, 2 पाई आर कॉमन हो रहा है, दोनों में मिलने वाला कॉमन होता है, दोनों में हमारा तुम्हारा फेस मिल रहा है तो क्या मिल रहा है, नाक, तो नाक मेरा निकालो, कॉमन मिल रहा है। तो ये कॉमन यहाँ पे देखो कैसे कॉमन होगा, 2 पाई आर यानी आर यहाँ बच गया, प्लस में इधर में एच बच गया, यही तुम्हारा फॉर्मूला निकल कर आ गया। ये मैंने लिया कहाँ से वो बता दिया था, समझो इस बात को। टोटल सरफेस एरिया वो हिंदी मीडियम वाले के लिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल टोटल का मतलब सभी, कुल पृष्ठीय लो ना लिख देते हैं, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्षेत्रफल हो गया यहाँ पे। कर्व का मतलब यहाँ पे एक वक्र बात दर्शा देता हूं, वक्र पृष्ठीय सरफेस का मतलब पृष्ठीय, एरिया का मतलब क्षेत्रफल, कर्व सरफेस। अब एक चीज इसमें से बच गया, वॉल्यूम बच गया, सिलेंडर का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम का मतलब आयतन, आयतन, सिलेंडर का मतलब बेलन, आयतन निकालना है। तो सिलेंडर में आयतन, वॉल्यूम क्या, मैंने कहा कि जितने सरफेस हो, ये कभी मत भूलना लो कि वॉल्यूम मतलब दूसरी बात मैं कह रहा हूं, एरिया की ही बात कर रहा हूं, एरिया की ही बात कर रहा हूं। लेकिन क्या होता है, जैसे ही वॉल्यूम का नाम लिया तो तुम देखो गैस सिलेंडर जो मैंने घर में बोला उसमें एक नाम गैस का भी ले रहा हूं, वो गैस क्या बाहरी दिखता है या गैस सिलेंडर के अंदर होता है, तो सिलेंडर के अंदर जो स्पेस रहा यानी तो वो हमारा क्रिएशन कहता है वॉल्यूम का। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर में कोई वर्क होता है, यानी कि हम अपने घर में बैठे हुए हैं तो इसके अंदर बैठे हुए हैं, तो इसको क्यूबॉइड बोल देते हैं, या क्यूब आकार है तो क्यूब बोल देते हैं, तो उसका वॉल्यूम निकलने लगता है, आयतन निकलने लगता है। तो वही यहाँ पे आयतन निकल कर आएगा। और आयतन क्या हो जाएगा, तो जो कैसा है, सर्कुलर भाग है और उसके साथ हाइट है, यानी कि एगो डायमेंशन हमारा सर्कुलर वाला पाई आर स्क्वायर वाला, एगो हाइट वाला, तो मल्टीप्लाई कर लो, पाई आर स्क्वायर इंटू एच, यानी कि क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिख देते हैं पाई आर स्क्वायर एच, बस खत्म। यह सिलेंडर का काम खत्म हो गया। और मैंने कहा था आपको वर्क दूंगा, वर्क आपका यह होगा कि होलो सिलेंडर होता है, वो होलो सिलेंडर का आपका फॉर्मूला हमें दिखा देना है कि कैसे होता है, ऑब्जर्वेशन निकालकर, जैसे मैं निकाला हूं कि कैसे पाई आर स्क्वायर निकलता है वैसे निकालो। नहीं होगा तो मैं आपको कमेंट बॉक्स में बता दूंगा या यहां पे आकर बता दूंगा। और आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। ओके।